इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपकी बुक में देखोगे जब कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ देता है उसके बाद डाइपोल्स पढ़ा देते हैं, ठीक है। और बुक में सीक्वेंस ही मुझे हजम नहीं होता है। फिर पोटेंशियल पढ़ाते हैं, फिर कैपेसिटेंस पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा हाउ मेनी मिसकंसेप्शंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन योर सिलेबस, हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है। फिर आगे आगे पता चलेगा कि हाउ कम ए डाइपोल इज एग्जिस्टिंग एंड हाउ ए कैपेसिटेंस इज रिलेटेड टू ए चैप्टर लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डेफिनेशन देख चुके हैं। पहला डेफिनेशन था कूलम्ब्स लॉ से, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट इनफिनिटेसिमल चार्ज। नहीं, अगर कोई छोटा सा चार्ज dq के ऊपर फोर्स F आ रहा है तो इंटेंसिटी इज F by dq। दूसरा था द फ्रॉम गॉस लॉ, दैट इज द फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। अगर ds एक छोटा सा नॉर्मल एरिया से, नॉर्मल एरिया मतलब द एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फ्लक्स, ds एरिया में से d5 फ्लक्स जा रहा है, इंटेंसिटी इज d5 by ds। आज हम लोग तीसरा डेफिनेशन देखेंगे। द तीसरा डेफिनेशन इज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई का तीन डेफिनेशन है और किसी भी एक डेफिनेशन के लेके फॉर्मूला को यूज करके आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, जबकि तीनों का ओरिजिन अलग अलग है। लेट अस फर्स्ट डिफाइन पोटेंशियल क्या है। यू वोंट बिलीव पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन जेईई एडवांस में आ गया। इन जेईई एडवांस आल्सो इट केम टू फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन डायरेक्ट, मतलब क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सारे बुक में देखोगे बहुत सारे गलत सलत इंफॉर्मेशन दिया गया है और प्रॉपर्ली डेफिनेशन को नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो चलो समझते हैं पहले पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is defined as the work done against field intensity in moving a unit positive charge, that is plus 1 coulomb charge from infinity to the point of concern। बड़ा इंटरेस्टिंग है। थ्रू एनी पाथ, इसमें ढेर सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक तो हुआ थ्रू एनी पाथ, दूसरा हुआ अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये सब वर्ड्स आपको मिसिंग मिलेंगे रियल डेफिनेशन में और उसी के चलते हरदम एक प्लस माइनस एरर चलता रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। थ्रू एनी पाथ। तो बात हम कर रहे हैं पोटेंशियल का। अगर यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है Q1 से माइनस Q2, A माइनस Q3 और प्लस Q3, आपको पूछा गया व्हाट इज इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी जानने के लिए आप क्या करते थे? हाइपोथेटिकली यू कीप ए प्लस 1 कूलम्ब चार्ज और देखो कि इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। ये एक फोर्स आया, ये एक फोर्स आया, इधर को अट्रैक्शन आया और इसके चलते एक अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन आएगा। तो ये सारा फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, ये फोर्स का जो रिजल्टेंट जो कि दिखने में कुछ ऐसा होगा, उसको हम कहते थे इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नहीं, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट वाज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या कैसे निकालते हैं? वो बोल रहे हैं पोटेंशियल ऐसे नहीं निकालना।
बोला अगर पॉइंट P में आपको पोटेंशियल पता करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल कितना है, डेफिनेशन देखो, बोल रहा है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कंसर्न। डेफिनेशन में बहुत सारी चीज छुपा हुआ है। कोई +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी एक पॉइंट से लेके आना है यहां तक, कौन से रास्ते में, थ्रू एनी पाथ, किसी भी रास्ता फॉलो करके लेके आना है। लेके आने में देखना है व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। थोड़ा समझने के लिए और आसान कर देता हूं, ऐसे सोचो, हाउ यू डिफाइन potential energy of a mass m here at a height h above the surface of ground with respect to ground। कोई पूछेगा what is the potential energy of this mass with respect to ground, so how you will define the potential energy here with respect to ground is defined as the work done against gravity in moving this mass from here to here through any path। जब कोई मास को आप ग्राउंड से यहां तक उठा के लोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg था, यहां से उठा के जब यहां तक लिए, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क हुआ, mg into h, है ना, mg into h। तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी हुआ mgh। कौन से रास्ते में गए, आप सीधा उठा के लो या घुमा फिरा के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh ओनली। So potential energy of a mass with respect to ground at height h is defined as the work done against gravity in moving the mass from ground to the point of concern through any path, exactly in the same way। Potential at any point in an electrostatic field is defined as the work done against electric field in moving the charge, moving a +1 coulomb charge from infinity to this point through any path। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक नेगेटिव चार्ज है, सपोज, समझने की कोशिश करना, एक नेगेटिव चार्ज है, मैं जानना चाहता हूं यहां पे पोटेंशियल कितना है। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक +1 कूलम चार्ज को यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा के लेके आऊंगा, जो वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज द पोटेंशियल हियर, बट यू सी, सॉरी, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सोचो कि कोई नेगेटिव चार्ज के लिए, कोई नेगेटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ क्रॉस कैसे होता था, आपको याद है कैसे होता था, नहीं? तो लाइंस ऑफ क्रॉस को टेंजेंट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता था। तो मतलब यहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा था, है कि नहीं? अभी अगर आप +1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो इंफिनिटी से p तक, work is done by the electric field or against the electric field, by the electric field। Suppose हम इसको यहां से यहां तक लेके आए, work done by electric field हुआ 10 joules, but potential is defined as the work done against electric field। What will be the work done against electric field? अगर by electric field 10 joule हुआ है -10, तो आपको होगी यहां का पोटेंशियल है -10। Are you getting? समझ में आ रहा ना? तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, उसके अड़ोस पड़ोस में हर जगह जो पोटेंशियल बनेगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा कि नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होता, और +1 कूलम को लेके आने में सचमुच कुछ वर्क होता अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द पोटेंशियल हियर। तो पोटेंशियल क्या होता, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव। कहने का मतलब हुआ एक पॉजिटिव चार्ज के चलते उसके चारों तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज के चलते उसके चारों तरफ नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग यहां पर नोट करेंगे। क्या कहेंगे, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट around it
is positive and due to a negative charge, potential at any point around it is negative। क्या चीजें सबको समझ में आया? यस यस यस, समझ में आया। ठीक है ठीक है, जब अगर समझ में आ रहा है तो बोलो आप। अगर किसी जगह हम कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस डायरेक्शन में है, एंड सपोज वी मूव फ्रॉम ए टू बी, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। When you are going in the direction of electric field, work will be done by the electric field or against the electric field? By the electric field. That means when you move from A to B, work is done by electric field. When you move from B to A, work is done against electric field. है कि नहीं? मान लो कि B पे कुछ पोटेंशियल था, there was some potential at point B, and when you move from B to A, you are further moving against electric field. तो A का पोटेंशियल B से ज्यादा होगा कि कम होगा? मान लो कि कोई एक +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में वार्डन था 10 जूल, वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 10। अब यहां से लेके यहां तक आएंगे, वार्डन विल बी सेम 10 और मोर देन 10 और लेस देन 10, वार्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, यस यस, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव यू conceptual clarity। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वार्डन अगेंस्ट, ये अगेंस्ट वर्ड का सिग्निफिकेंस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेके आए, जब यहां तक लेके आए सम वर्क वाज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से दैट इज 10 जूल्स। अब और आगे आएंगे तो मोर वर्क विल बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे भी है, तो यहां तक आने में जितना वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक आने में और ज्यादा वर्क होगा। दैट मींस इट विल बी इवन मोर पॉजिटिव, इट मे बी समथिंग लाइक 15 वोल्ट और समथिंग एल्स, लेकिन इससे ज्यादा होगा पोटेंशियल। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं, मोर एंड मोर वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग। व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। समझ में आया क्या? क्योंकि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहोगे इट इज डिफाइंड व्हेन वी मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल इंक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्या कहेंगे? एज पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वार्डन against electric field, therefore when we move in opposite direction of E, when we move what? Move a +1 coulomb charge. When we move a +1 coulomb charge, so as potential is defined as Warden against electric field, therefore when we move in opposite direction of E, we gain potential, क्योंकि जितने ज्यादा वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, we gain potential। समझ में आ रहा है? 10 E is always directed, बताओ, सपोज ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, यहाँ का पोटेंशियल है VA, यहाँ का पोटेंशियल है VB। सपोज दिया है कि VA इज ग्रेटर देन VB, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? A to B और B to A? A to B होगा ना, तो हम B to A आएंगे, पोटेंशियल बढ़ रहा है। When we come from B to A, पोटेंशियल ज्यादा हो गया, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा डायरेक्शन में आ रहे होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन द डायरेक्शन A to B। समझ में आया? तो क्या लिख रहे हैं? Thus E is always directed from higher
टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आया क्या? हायर टू लोअर पोटेंशियल कहने का मतलब है, अगर हम कहेंगे कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, इसको मिटा देते हैं, यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर ए और बी 2 पॉइंट है और दिया है कि VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब B टू A जाने में हम लोग पोटेंशियल गेन कर रहे हैं, मतलब E मस्ट बी फ्रॉम A टू B, क्योंकि B टू A जाने में वी आर डूइंग मोर वर्क अगेंस्ट E, वर्क डन अगेंस्ट E इज गेन इन पोटेंशियल, वर्क डन बाय E इज लॉस इन पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन ही वही कहता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट E। अगेंस्ट E जितना ज्यादा जाओगे उतने ज्यादा पोटेंशियल होगा, नहीं? सिमिलर जैसे हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी, अगेंस्ट ग्रेविटी जितना ऊपर जाएंगे उतने ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। एग्जैक्टली इन दैट वे हम कहेंगे कि अगर A B से ज्यादा पोटेंशियल में है, मतलब B से A जाने में पोटेंशियल गेन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी लाइक दिस। तो क्या कंक्लूजन मिला कि अगर कोई वेरिंग पोटेंशियल रीजन है, 2 पॉइंट आपको दिया गया है A एंड B और उनका पोटेंशियल अलग अलग है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। आई एम गोइंग फ्रॉम द फंडामेंटल डेफिनेशन इटसेल्फ, डेफिनेशन से ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, नाउ पॉइंट नंबर 4, सपोज यहां पर कोई एक पॉइंट है A, यहां पे कोई एक पॉइंट है B और दिया है कि VB इज ग्रेटर देन VA। सपोज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, VB इज ग्रेटर देन VA, A का पोटेंशियल कम है, B का पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट के बीच में मैं क्या करता हूं, एक प्लस q कूलम चार्ज को छोड़ दूंगा। तो क्या बता सकते हो प्लस q कूलम चार्ज किधर जाने की कोशिश करेगा, A के तरफ कि B के तरफ? B की तरफ। सोचो यहाँ, सोचो VB इज मोर देन VA मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं? और अगर यहाँ पर अगर हम कोई एक नेगेटिव चार्ज रख देते तो उसके ऊपर फोर्स कैसे आता, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब a positive charge will always tend to move towards lower potential, है कि नहीं? and a negative charge will always tend to move towards higher potential। थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने के लिए मैं सेम फिगर को रिपीट करता हूं, शायद आपको समझने के लिए आसान होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, हम लोग केस लिए हैं कि VA इज ग्रेटर देन VB, तो इसका मतलब अभी हमें समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में ऐसे होगा जो अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं। अच्छा, अब अगर मैं कोई प्लस q कूलम चार्ज को यहाँ पे छोड़ता हूं, उसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो छोटे से एक डेफिनेशन से कितने सारा थ्योरी निकल के आ रहा है, स्किप करके जाओगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया तो पास, नहीं तो फिर गया। तो आजकल आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गया है, तो ये सब में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हो गया, आपको थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए मोशन टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल जोन। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक माइनस q कूलम चार्ज छोड़ते हैं तो उसके ऊपर तो फोर्स इधर को आएगा। तो क्या कंक्लूजन मिला इस फिगर से? कंक्लूजन ये मिला कि अगर दो पॉइंट के बीच में कुछ अलग अलग, दो पॉइंट में अलग अलग पोटेंशियल है, उनके बीच में अगर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देंगे, वो हरदम कोशिश करेगा किधर जाने के लिए, टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। आप जानते हो ना, जब कोई बैटरी आप लगाते हो किसी रेजिस्टेंस में,
आप तो कहते हो कि करंट ऐसे जा रहा है, प्रैक्टिकली करंट तो ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है, बट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, सी द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस, दे आर टेंडिंग टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी चलो ये थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक हो गया, आपको कंफ्यूज कर जाओगे। नाउ यू सी, सो व्हाट यू सी, in a varying potential region, in a varying potential region, a positive charge tends to move towards higher potential और lower potential, किधर जाने की कोशिश करता है, towards लोअर पोटेंशियल, बस उतना ही पूछेंगे वो लोग। ए इज दे देंगे, ए इज 6 वोल्ट, बी इज -4 वोल्ट, बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे किधर जाएगा। सो यू मस्ट बी एबल टू नो कि नेगेटिव चार्ज विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, ए पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। कहां से ये सब चीज आ रहा है, फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज़ इट इज द वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो अगेंस्ट वर्क का सिग्निफिकेंस देख लेना। In a varying potential region, a positive charge tends to move towards lower potential, and a negative charge moves towards higher potential. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? नोट पॉइंट नंबर 4 Yes, sir. समझ में आ गया? नोट पॉइंट नंबर 5 में आ रहे हैं, नोट पॉइंट नंबर 5 में आ रहे हैं। तो नोट पॉइंट नंबर 5 में कैलकुलेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E over a small in an electric field E, if work done in bringing a q coulomb charge from infinity to point P, then Vp definition क्या कहता है? If work done in bringing a q coulomb charge from infinity to point P, ठीक है, in an electric field E, if work done in bringing a q coulomb charge from infinity to point P is W, work done in bringing a q coulomb charge from infinity to point P is W। थोड़ा सा यहाँ पर अगेंस्ट वाला वर्ड को छोड़ दिया, फिर से गड़बड़ हो जाएगा। If work done against electric field, थोड़ा सा लिखते हैं, कोई मिस्टेक नहीं छोड़ेंगे। If work done against E in bringing a +1 coulomb charge or q coulomb charge, a q coulomb charge from infinity to point P is W, then Vp। क्या बोल रहा है? थोड़ा स्टेटमेंट को देखो क्या हो रहा है। बोला कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, कैसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट P में हम क्या किए, वो ये q कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आए, वर्क डन अगेंस्ट E क्या हो गया W।
Q कूलम को लाए तो वर्क डन हुआ W, 1 कूलम लाते तो जो वर्क डन होता वो कितना होता, W by Q, है कि नहीं। और हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल, यू से पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए +1 कूलम चार्ज। Q कूलम को लाने में अगर वर्क हो रहा है W अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1 कूलम लाएंगे तो कितना होगा, W by Q। W का यूनिट क्या है, जूल्स, और ये कूलम, और ये रेशियो को कहते हैं वोल्ट, दिस रेशियो इज कॉल्ड वोल्ट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इट इज कमिंग आउट टू बी वोल्ट। ध्यान रहे, वोल्ट का मतलब जूल्स पर कूलम, समझ में आया, ये हो गया वोल्ट। और ये पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा, इट इज अ वर्क डन, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, F डॉट S होता है ना स्केलर प्रोडक्ट, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल का यूनिट हो गया वोल्ट और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, V इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, V ए फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर है। बिट नंबर 2 में जाएंगे, हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक एक छोटे छोटे वर्ड को लेके हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारा चीज को अगर स्किप कर जाएंगे तो आपको लगेगा कि फिजिक्स इज वेरी इजी और यू विल बी जस्ट ए मैंगो मैन, है ना। मैंगो मैन मतलब आम आदमी जिसको ज्यादा कुछ मालूम नहीं, जितना लिखा उतना मालूम। आपको अगर मैंगो मैन नहीं बनना है, कुछ क्या बनना है, सुपरमैन बनना है, तो यू मस्ट लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस, देन ओनली यू कैन राइट द एंट्रेंसेस। नहीं तो ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो बोर्ड में 95% तो ले आते हैं, एंट्रेंस में एकदम क्वालिफाई ही नहीं करते। लास्ट ईयर आल्सो देयर वाज ए गर्ल लाइक दैट, शी गॉट 97.6%, किसी को मत बताना, बट देन डिडंट गेट एनीवेयर, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में पूरा फोकस किया, कैसे लिखने से मार्क मिलेगा, रट्टा मारा, हो गया। +2 पढ़ना आपका मकसद नहीं है, +2 पढ़ के कुछ करना आपकी मकसद है। So V is a scalar quantity in an electric field if work done against E in bringing a Q coulomb charge from infinity to point P is W, then Vp is W by Q, because Vp is the work done against electric field in bringing a 1 coulomb charge। तो क्या हो गया, Q coulomb को लाने में W वर्क हो रहा है, 1 coulomb लाने में कितना वर्क होगा, W by Q, जूल्स पर कूलम, जिसको हम लोग प्यार से वोल्ट कहते हैं। एंड इस पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन, हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इट वाज द नेट फोर्स, सो इट वाज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, बिट नंबर 1 हम लोग देख लिए, बिट नंबर 2, in an electric field E, if a +1 coulomb charge is moved over a small displacement dx, then in an electric field E, if a +1 coulomb charge is moved over a small displacement dx, then work done by E। अब 1 कूलम चार्ज के ऊपर क्या फोर्स आएगा, E into 1, the force on 1 coulomb itself is E, so work done by E क्या हो जाएगा, E dot dx, ठीक है, E dot dx। What is dV, gain in potential, how you calculate, it is work done against E, वर्क डन बाई E अगर हुआ E डॉट dx, वर्क डन अगेंस्ट E क्या हो जाएगा, माइनस E डॉट dx। देखो ये बाई और अगेंस्ट का खेल कितना तगड़ा है, बस यही चीज को बुक में इंपोर्टेंस नहीं देता है, और बच्चे तो आखिर तक पता नहीं चलता है कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, दे ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो ये हो गया माइनस E डॉट dx, ठीक है, dV इज माइनस E डॉट dx, gain in potential, that is work done against E। तो इससे हमें और एक चीज सामने आ गया, E क्या हो गया, देखो तो E is minus dV by dx, ओहो,
dv is a scalar quantity but dv by dx is a vector quantity जिसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अगर ये dx लिखें तो हम इसको लिखेंगे I के। तो E का यहाँ पे एक नया डेफिनेशन आया, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज आल्सो डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो E का एक नया डेफिनेशन यहाँ पे आया 10 E at a point is defined as the negative potential gradient। ठीक है, at that point, उसी पॉइंट में नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? क्या मतलब, कैसे ये, हाउ टू यूज दिस? लेट्स हम इसको यूज करना चाहेंगे, कैसे यूज करेंगे? वी आर गोइंग विद दिस, बिट नंबर 2 चल रहा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल थोड़ा इसको और फैला के लिख देते हैं। E का वैल्यू अगर दिया है कि इफ V पोटेंशियल इज इक्वल टू इज ए फंक्शन ऑफ x, देन मतलब V चेंजिंग विथ वेरिएशन इन x, देन E को क्या लिखेंगे? माइनस dv by dx I के। ध्यान रखना, if it is a function of y then minus dv by dy j के, if a function of z minus dv by dz k के, and if it is a function of x y z तीनों बदलने से होता है, then you go for partial derivative। नहीं लिख रहा हूँ unnecessarily, people will be confused, so it is minus dv by dx I के। ठीक है, अगर x y z तीनों वेरिएशन होता है तो उसको लिखते हैं dou v by dou x, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव I के, ऐसे करके लिखते हैं, प्लस dou v by dou y j के, ऐसे करके लिखते हैं। आपको अभी फिलहाल नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब सपोज हम कहेंगे, सपोज क्वेश्चन इसे देगा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन x axis is given by, अच्छा यहां पर देखो तो और एक यूनिट भी निकल के आ गया। इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? ये हो गया वोल्ट, ये हो गया मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी का और भी एक यूनिट है, न्यूटन पर कूलम तो देखे थे, और एक आ गया वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज आल्सो ए यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखना। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन x axis is given by, क्वेश्चन दे रहा है, is given by v is equal to 4x square plus 2x। ठीक है, वोल्ट ऐसे दिया है। फाइंड E at x is equal to say 1 by और x is equal to 1 मीटर। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे? पहले निकालेंगे E, कैसे निकालेंगे? माइनस dv by dx I के। माइनस dv by dx मतलब डेरिवेटिव निकालना आपको आता है। इट विल बी माइनस इसका डेरिवेटिव 8x माइनस 2 पुट करना है, x is equal to 1 I के। कितना आ जाएगा? x equal to 1 डाला तो इट इज 8 माइनस 2 इज 6 ये हो गया माइनस 6 I के। क्या यूनिट लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर। सर न्यूटन पर कूलम लिखने से गलत होगा क्या? नहीं, आप कुछ भी लिखो चलेगा। इन एनी केस यूनिट सिस्टम यू राइट वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, इट इज सेम। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम इज सेम। समझ में आ रहा है? E इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ क्या थोड़ा स्लो हो जाते हैं? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, यू आर ऑल कंफर्टेबल विद दिस? यस यस, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, वी हैव सीन बिट नंबर 2। बिट नंबर 2 देख लिए, ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लिए। और बिट नंबर 3 के बात करेंगे। बिट नंबर 3 में हम आगे बढ़ना चाहते हैं
कि अगर हमें किसी जगह पोटेंशियल पता करना है, ठीक है, अभी अभी तो हम देखे बीट नंबर 3 में, बीट नंबर 2 में देखे क्या देखे, E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, माइनस dv बाई dx, और dv इज इक्वल टू माइनस e dx, है ना, यू से इट इज माइनस e डॉट dx, ऐसे था। तो दिस इज व्हाट इज द वर्क डन ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन अगेंस्ट E, क्योंकि माइनस साइन दिए, dv is work done against E over a small displacement dx. What is v? It is integration of dv. So it is minus or integration of minus E dot dx. अगर हमें t पॉइंट में पोटेंशियल पता करना है तो क्या फॉर्मूला निकालेंगे, तो सीधे सीधे लिखेंगे Vp is potential at p, that is work done against E in moving plus 1 coulomb from infinity to p। कैसे करेंगे इसको, infinity to p करने के लिए we have to go पर माइनस e डॉट dx और dl जो भी कहो का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आएंगे, इन्फिनिटी से p तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस से p तक आएंगे, जो वर्क होगा दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट p। Is that clear? Yes. Yes. ठीक है। This is coming out to be the formula for potential. Now, the last formula I want to write is potential difference. Potential difference between 2 points A and B is VA minus VB, अब is equal to VA minus VB। अब ये जो VA minus VB क्या है, सोचो तो ये एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब VA निकालना है, VB निकालना है, डिफरेंस निकालना है। VA क्या है, the work done in moving a plus 1 work done against electric field in moving a plus 1 coulomb charge from here to here, यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे कोई प्लस 1 कूलम चार्ज को, जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज VA, प्लस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, जो वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एट B। तो पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वर्क। सो व्हाट इज VA माइनस VB? VA minus VB is work done against E in moving a plus 1 coulomb charge from where to where, from VA minus VB निकालते वक्त हमें कहां से कहां तक जाना है, B to A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, from B to A। सिमिलर डेफिनेशन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आएगा। सो ध्यान रहे कि VA minus VB is the potential at A minus potential at B, which is defined as work done against E in moving a plus 1 coulomb charge from B to A। समझ में आया क्या? अगर इसको मैं मिटाता हूं और ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, अच्छा पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस E डॉट dx। अभी तो देखें कहां से कहां तक जाना है, B to A। और आप जानते हो इंटीग्रेशन में अगर आप ये माइनस साइन को पॉजिटिव कर दोगे लिमिट उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? दिस कैन बी रिटन एज E डॉट dx इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B। बट व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, वर्क डन बाय E इन मूविंग फ्रॉम A to B। समझ में आया? इट इज वर्क डन बाय E in moving from A to B। ध्यान से देखो दोनों अलग नहीं है, ये वर्क डन अगेंस्ट E इन मूविंग फ्रॉम B to A और वर्क डन बाय E इन मूविंग फ्रॉम A to B, उल्टा कर दिए। ये क्यों लिखवाया मैं, क्योंकि जेईई एडवांस में ये आया था, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट। VA minus VB is defined as
War done against E in moving from A to B. War done against E in moving from B to A. War done by E in moving from A to B. War done by E in moving from B to A. 4 options, 2 options. We are correct. Are you getting? समझ में आ रहा है क्या? ये war done against from B to A. ये war done by from A to B. ये चीजों को पकड़ के रखना. ये चीजें जो यहाँ पर B to A और A to B हो रहा है, सारा खेल अगेंस्ट और बाई का है. समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. तो ये सारा चीज को आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़ो एंड डेवलप ऑल योर डाउट्स. आस्क मी टू क्लैरिफाई. सारा डाउट क्लैरिफाई होने के बाद ही हम लोग और आगे बढ़ पाएंगे. ध्यान रहे, इतने सारा थ्योरी जो मैं अभी अभी बताया हूं, आप कंफ्यूज हो सकते हो. मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा. ठीक है, थोड़ा सा भी समराइज करना चाहूंगा सारा चीज को वन बाय वन. आप लोग जहां जहां पर मैं पूछूंगा बताते रहना, तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है, पहला हुआ हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट. पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी. अगेंस्ट ग्रेविटी, yes, in moving a +1 coulomb charge from infinity to point of concern. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अगेंस्ट को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है. बुक में वही अगेंस्ट वर्ड को मिस कर जाता है. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ऑफ कंसर्न. वर्ड अच्छा, वर्ड जो पोटेंशियल का यूनिट क्या है? इट इज जूल्स पर कूलम और वोल्ट. कभी कभार वो आपको डायमेंशन पूछ लेंगे. जूल्स पर कूलम याद रखोगे तो डायमेंशन लिख सकते हो. जूल हो गया वर्क का यूनिट, कूलम तो है कूलम, आप जानते हो. सो यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल आल्सो. पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज द वर्क डन. अच्छा, कोई पॉजिटिव चार्ज के लिए उसके चारों तरफ हर एक पॉइंट में जो पोटेंशियल बनता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है कि नेगेटिव पोटेंशियल बनता है? पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है. नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल बनता है. In a varying potential region, electric field is directed from higher to lower potential or lower to higher potential? Higher to lower potential. Electric field is always directed from higher to lower potential. And how electric field is related to the potential? By the formula E is equal to minus dV by dx I cap. It is the negative potential gradient. So electric field का एक नया यूनिट सामने आता है, dV by dx, वोल्ट पर मीटर. ठीक है, पहले हम लोग कूलम्स लॉ से देखे थे, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इट वाज न्यूटन पर कूलम. गॉस लॉ से देखे थे, इट वाज फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया. अलग अलग डेफिनेशन थे, है ना. तो ये हो गया. नेक्स्ट हुआ इन ए वेरिंग पोटेंशियल रीजन. अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देंगे, वो किधर भागेगा? हायर पोटेंशियल की तरफ कि लोअर पोटेंशियल की तरफ? लोअर पोटेंशियल की तरफ. और कोई नेगेटिव चार्ज को छोड़ देंगे, वो किधर भागेगा? टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल. बस दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा, ये हायर पोटेंशियल की तरफ भागेगा. और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P कैसे डेफिनेशन देता है? इट इज Vp is equal to minus E dot dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, and Va minus Vb was the work done against E in moving from B to A, or it is work done by E in moving from A to B. इतना ही चीज में बताया जिसको मैं अभी समराइज कर दिया. ठीक है, इतना चीज को आप बढ़िया से समझोगे, 5-6 पॉइंट को रख दोगे. अभी तक तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं किए हम लोग. भी ढेर सारे केसेस देखेंगे. पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, लाइन चार्ज के लिए क्या होगा, स्फेरिकल चार्ज के लिए क्या होगा, ऐसे करके. ठीक है सर, थ्योरी पढ़ने के लिए हम लोग को पूरा थ्योरी देखना पड़ेगा ही पड़ेगा. हाँ, अब बोलिए सर. वो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, वो वाला पॉइंट एक बार समझा देंगे सर? ठीक, यस यस. पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्यों पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्यों नेगेटिव होता है. चलो पहले सोचते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो रहा है. सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है, मैं यहाँ पे पोटेंशियल जानना चाहता हूँ P पॉइंट में. मुझे क्या करना है? डेफिनेशन कहता है कि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेके आओ. जो वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द पोटेंशियल. जब हम ये 1 कूलम को लेके आ रहे थे भैया, ये नेगेटिव चार्ज उसको खींच रहा था ऐसे, तो यहां से यहां तक आने में वर्क वाज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड?
सर बाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहां से यहां तक आने में बाई इलेक्ट्रिक फील्ड वार्डन हुआ 10 यूनिट्स। पोटेंशियल हियर इज डिफाइंड एज वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल कितने हो जाएगा -10 यूनिट्स। बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 हुआ है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ -10, मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल हुआ। सिमिलरली फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट एंड देयर विल बी ए पॉजिटिव पोटेंशियल। समझ में आया? यस सर। Yes. Anything else you want to know? और कुछ नहीं? तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बंद करेंगे बिकॉज सम साइक्लोन इज कमिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय